क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आपने किसी एक चीज पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, शायद वो कोई हॉलिडे था या कोई नया फोन था या कोई लग्जरी आइटम थी, पैसे भी खर्च हो गए, आपका वो ड्रीम भी था, लेकिन उसके बाद भी आपने उसको एंजॉय नहीं किया और एंजॉय छोड़ दीजिए, आपको गिल्ट होने लगा कि आपने ऐसा क्यों किया। मेरे एक ट्रेनी थे, अभी हाल ही में गर्मियों की छुट्टियों में अपनी पूरी फैमिली के साथ वो फुकेत गए। बच्चों ने बहुत मजा किया, फैमिली ने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी मेमोरीज उन्होंने इकट्ठी कर ली। दे हैड लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस टुगेदर, बट एट द एंड ऑफ द होल ट्रिप पर्सन डिड नॉट एंजॉय द ट्रिप। जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि आपको ट्रिप में मजा नहीं आया या आपने एंजॉय नहीं किया, कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ, कोई बीमार हुआ, होटल में कुछ इशू हुआ, खाने में कुछ इशू हुआ, वो बोलते नहीं सर ये सब परफेक्ट था। वो इंसान इस कमाल की वेकेशन को जिसका वो खुद और उसका परिवार कई सालों से इंतजार कर रहा था, क्यों नहीं एंजॉय कर पाया? क्योंकि उस फैमिली का फाइनेंशियल गोल था अपने आप को डेट से, लोन से बाहर निकालना, और जो पैसा लोन से बाहर निकलने के लिए यूज किया जा सकता था वो सारा पैसा उन्होंने हॉलिडे पे खर्च कर। वो ट्रिप तो हो गया, लेकिन उस ट्रिप पे एंजॉयमेंट की जगह वो क्या लेकर वापस आए? गिल्ट। और पूरे ट्रिप के दौरान उन्होंने कौन से सोवेनियर खरीदे, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाया, कौन सी गाड़ी उन्हें पिकअप करने के लिए आई, किस तरह के होटल्स उन्होंने चुने, इन सब बातों के बावजूद उनके सिर पे ना एक ये साया जैसा मंडरा रहा था, क्या हम जो कर रहे हैं वो शायद गलत है। और ये जो गिल्ट है, इन्होंने इस पूरे ट्रिप का मजा उनसे छीन लिया। ना सिर्फ ये परिवार, बल्कि हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग चीजों पे पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन उसके बाद हम इस गिल्ट में मरे जाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। और ये जो गिल्ट है ना, ये आपके लाइफ के हर एरिया को बर्बाद कर सकती है, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली। ये खास एक कमाल का वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को डिटेल में देखा तो आज मैं आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा 6 कारणों की जिनकी वजह से आप गिल्ट महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आप अंदर अंदर घुटते रहते हैं, खुद को डांटते रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं। और सिर्फ इन 6 कारणों को जानना काफी नहीं है, मैं आपको 9 स्टेप एक मॉडल बताऊंगा जिससे आप जब चाहें, जहां चाहें, जितना चाहें उतना पैसा खर्च करिए, आपको गिल्ट महसूस नहीं होगा। तो बहुत कमाल का डिटेल्ड इन डेप्थ वीडियो है जो 15 खास इनसाइट्स आपको देगा जो आपको गिल्ट फ्री कर सकते हैं और आपको एक कमाल का जीवन, खुशी भरा जीवन जीने में मदद करेंगी। आइए इस गिल्ट को पहले विस्तार से समझते हैं। गिल्ट तब आती है जब हम कुछ भी गलत कर, और ना सिर्फ पैसे खर्च करना, बल्कि कई बार आपको गिल्ट इस बात पे आ सकती है कि आपने अपने वर्ड्स ऑनर नहीं किया, आपने किसी को जुबान दी थी, आपने वो ऑनर नहीं की, आपने कहीं कुछ कमिट किया था, आप टाइम से नहीं पहुंचे, दैट ऑल्सो कैन लीड टू गिल्ट। लॉट ऑफ टाइम्स यू गॉट एंग्री ऑन समबडी एंड लेटर ऑन यू फेल्ट गिल्ट। लेकिन अगर हम पैसे की बात करें तो अधिकांश जगह पर जब आप वहां पर पैसा खर्च कर देते हैं जहां पे आपको पैसा नहीं खर्च करना चाहिए था, या फिर पैसे का कहीं और बेटर यूज किया जा सकता था, तो देन यू गेट इनटू समथिंग कॉल्ड स्पेंड गिल्ट। क्या बोलते हैं? स्पेंड गिल्ट। अगर आप इसको साइकोलॉजिकल टर्म्स में बोलेंगे तो इसे बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोसेंस। इसका मतलब क्या है? जब आपके एक्शन आपके बिलीव्स और वैल्यूज के साथ नहीं चलते हैं। लेकिन ये जो फीलिंग है कि आपने कुछ गलत कर दिया, ये आती कहां से है? और ये जो स्पेंड गिल्ट है, ये कहां से आती है? इसके पीछे 6 कारण होते हैं, गौर से समझिएगा। पहला, ये जो स्पेंड गिल्ट है, पैसा खर्च करने की जो गिल्ट आती है, वो तब आती है जब आप अपने मंथली फाइनेंशियल प्लान या मंथली बजट से अलग हटकर पैसे खर्च करते हैं। देखिए, आपको ये मालूम है आपके महीने में कितने इनकम आने वाली है, आप चाहे वो आपकी सैलरी आए, चाहे वो आपकी कमीशंस आए, ये बात सबको पता होती है कि इस महीने 30,000 आएंगे, 50,000 आएंगे, 1 लाख आएंगे, 2 लाख आएंगे। आपको अपने खर्चे भी पता होते हैं। और एक तो होता है मंथली फिक्स इनकम, मंथली फिक्स खर्चे। इसके अलावा कुछ और स्पेशल खर्चे होते हैं जो कि बड़े होते हैं और आपको पता है कि वो आने वाले हैं। शायद आपको किसी कजन की शादी में जाना है और आपको मालूम है ट्रैवल में, कपड़ों में कुछ अच्छे खासे पैसे लगने वाले हैं, या फिर हो सकता है दिवाली आने वाली है, या फिर और कोई त्योहार आने वाला है, या फिर आपके बच्चों की फीस है और वो 3 महीने बाद आपको देनी है, क्वार्टरली देनी होती है। तो शायद अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में, जनवरी में, ये महीना खास है क्योंकि इस महीने बच्चों की क्वार्टरली फीस जाएगी। तो महीने की शुरुआत में आपको बिल्कुल साफ साफ पता था इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे जाएंगे, और ये प्लान है। जब आप इस बीच से डेविएट कर जाते हैं और किसी ऐसी चीज पे पैसे खर्च कर देते हैं जो इस प्लान का हिस्सा नहीं था, तो फिर एंजॉयमेंट छोड़ दीजिए, आपको ये गिल्ट ये अंदर अंदर से कचोट के मार देगी कि आपने ऐसा क्यों किया। So first reason why people feel guilty is you spend money on something which is not part of your monthly budget। और दूसरा कारण जिसकी वजह से लोग गिल्ट महसूस करते हैं,
और ये खास तौर पे उन लोगों पे भी लागू होता है जिनके पास में बहुत सारा पैसा है, उनके पास में मर्सिडीज, BMW, हर तरह की सुख सुविधा है। दे आर फाइनेंशियली फ्री, पैसे की टर्म्स में फाइनेंशियली फ्री हैं। यकीन मानिएगा दोज पीपल ऑल्सो गो ऑन ए गिल्ट ट्रिप। क्यों मालूम? क्योंकि जब आप उन चीजों पे पैसा खर्च करते हैं जो आपके बिलीफ सिस्टम से अलाइंड नहीं है, देन डेफिनेटली माय फ्रेंड यू विल फील गिल्ट। हम सब के ना पैसे को लेके बहुत सारे बिलीफ्स हैं। वी हैव सम मनी बिलीफ्स। और ये बनते कब हैं? ये हमारे बचपन के दिनों से, चाइल्डहुड दिनों से बने हैं, या फिर हमारी लाइफ के तजुर्बों से बने हैं। बचपन के दिनों में हमारे पेरेंट्स, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे स्कूल के टीचर्स पैसे को लेके बहुत सारी बातें किया करते थे जो यहाँ पे रजिस्टर हो गई। आज हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकता है बहुत अच्छी हो गई, लेकिन वो बिलीफ वही है। कैसी कैसी बातें आपके पेरेंट्स ने या मेरे पेरेंट्स ने कही? पैसे पेड़ पे नहीं उगते। मतलब क्या है? पैसे खर्च करने से पहले सोच लिया करो, क्योंकि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। जब खुद कमाओगे ना तो पैसे की वैल्यू पता चलेगी। बहुत बार हम लोगों को डांटा गया था ये वाली बातें बोल के। दूसरा, पैसा ही सब कुछ होता है, पैसा है तो सब है, लोन्स अच्छे नहीं होते हैं, जितनी चादर हो उतने पांव पसारने चाहिए। क्या ये बातें गलत हैं? क्या ये बातें सही हैं? मैं गलत सही में नहीं जा रहा, लेकिन आप अगर इन बातों को मानते हैं कि ये सही है तो फिर आपके लिए सही है, और अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आपके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर इन सारी बातों को सुन सुनकर आपका माइंड इस बात को मानने लगा है कि पैसा स्कैर्सिटी में होता है, पैसा कम होता है, पैसा अबंडेंस में नहीं होता है, तो और पैसा क्योंकि स्कैर्सिटी में है तो पैसे का क्या करना है? वो चीज जिसका अभाव होता है क्या करते हैं आप? उसको आप सेव कर लेते हैं, राइट? किसी तरह से आप जितनी कोशिश हो सके आप हमेशा सिर्फ एक चीज में लगे हैं, सेव करो, सेव करो, सेव करो, सेव करो। और अगर आपका ये कोर बिलीफ है और इस बिलीफ के साथ और फिर आपने पैसा खर्च कर लिया किस पे? लाइफस्टाइल पे, एंजॉयमेंट पे, वेकेशन पे, किसी अच्छी कमाल की चीज खरीदने पे, देन यू विल फील गिल्टी अबाउट इट। या फिर दूसरी वजह जिसकी वजह से आपका बिलीफ बनता है वो ये है कि आपके पेरेंट्स ने किस तरह से पैसे के साथ डील किया है, उनका बिहेवियर क्या था पैसे के साथ, वो भी आपका आज का करंट बिलीफ सिस्टम बना देता है। मान लीजिए आपके मम्मी पापा कंजूस थे, उनके पास में पैसे थे लेकिन उसके बाद भी वो खर्चना पसंद नहीं करते थे। अब दोनों में से एक चीज आपको जरूर मिली होगी। नंबर एक, या तो आप उस बात से सहमत हो गए और अब आप भी कंजूस बन गए और आपका बिलीफ सिस्टम ये बन गया पैसे मत खर्चो, पैसे मत खर्चो। या फिर आप रेबल बन गए, आप एक बागी बन गए, क्योंकि पूरी जिंदगी आपने अपनी इच्छाओं को मारा है और आप जो चाहते थे वो करने को आपको मिला नहीं। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा का बिलीफ अलग होता था, तो आप एक रेबल बन गए और आपको लगता था सेविंग गई भाड़ में बॉस, मैं तो पैसे खर्च करूंगा, आज एंजॉय करूंगा। तो ये हुआ कब हुआ, कैसे हुआ, ये आपको पता नहीं चला, लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे आपकी न्यूरोलॉजी में एक बिलीफ बैठ गया कि पैसे खर्च करना सही नहीं है, पैसे स्कैर्सिटी में होते हैं। और अगर आपका ये बिलीफ सिस्टम है तो फिर आप जब तक इस बिलीफ सिस्टम को बदलेंगे नहीं, फिर तब तक आप जब जब पैसा खर्च करेंगे आपको गिल्ट महसूस होगा। तीसरी वजह जिसके लिए लोग पैसा खर्च करते हैं लेकिन बाद में गिल्टी महसूस करते हैं वो है जब आप अपने सर्कल में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इंप्रेस करने के लिए वो आइटम्स खरीद लेते हैं जो आपको चाहिए नहीं थे। उस समय जब आपने ये परचेज की, थोड़ी देर के लिए आपको बधाइयां मिल गई, आपको अच्छा फील हुआ, इमोशनली यू आर फीलिंग गुड, आपका वो पीयर प्रेशर, इन्फ्लुएंस जो था आपका सर्कल का आपके ऊपर, वो सारी बातें आपने सॉर्ट आउट कर ली। लेकिन अगर फ्रेंड्स नहीं होते तो फिर आप शायद गाड़ी का ये वाला मॉडल नहीं लेके वो 1 लाख रुपए कम वाला मॉडल लेते, शायद आप यूरोप ना जाके शायद आप सिंगापुर या मलेशिया चले जाते, या फिर आप कुछ और करते। लेकिन क्योंकि आपने वो प्रेशर में कर लिया ना, इसकी वजह से अब आप हमेशा गिल्ट में रहने वाले हैं। और कार हॉलिडे छोड़ दीजिए, आप अपने 4 दोस्तों के साथ एक डिनर करने के लिए गए, डिनर का अच्छा खासा भारी बिल आया और आपने जोश में आकर बोला आइए इस बिल को बांट लेते हैं, बराबर में स्प्लिट कर लेते हैं। अब होगा क्या? बिल तो आपने बराबर में स्प्लिट कर लिया, लेकिन अंदर अंदर कई बार शायद आपको ऐसा भी फील हो सकता है यार कि मैंने तो थोड़ा बहुत ही ऑर्डर किया था लेकिन बिल मुझे ज्यादा देना पड़ गया। तो डिनर खत्म, पैसे का कंट्रीब्यूशन खत्म, लेकिन आप अभी भी उस गिल्ट के दर्द में अटके हैं। या फिर उस बिल का बड़ा हिस्सा आपने ही ऑर्डर किया था लेकिन आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया वो कम था। अब उस कम कंट्रीब्यूशन की वजह से भी आप लेटर ऑन बाद में गिल्ट महसूस करेंगे कि यार मैंने खाया इतना सारा था लेकिन बिल मैंने सिर्फ इतना सा दिया। तो बहुत बार हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पाते हैं और उनको इंप्रेस करने के लिए, उन्हें बुरा ना लगे, वो हमें एक्सेप्ट कर लें, इस चक्कर में हम कुछ चीजें कर देते हैं जो फिर हमें बाद में गिल्ट देती हैं। तो 3 कारण मैं बता चुका हूं, 3 और बताऊंगा और उसके बाद मैं आऊंगा इस वीडियो के कोर पे जिसमें मैं आपको देने वाला हूं 9 स्टेप मॉडल हाउ टू स्पेंड गिल्ट फ्री फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो बी विद मी इन दिस वीडियो टिल द एंड। जिस इंसान की आप केयर करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनको भी आपको ये वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए। देखिए, अगर पैसे को ठीक से मैनेज ना किया जाए और मनी के साथ आपका रिलेशन अगर ठीक नहीं है ना, देन यू कैन नॉट बी हैप्पी। तो आई रियली रिकमेंड यू शुड शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। चौथी वजह जिसकी वजह से आपको गिल्ट आता है खर्च करने के बाद,
आपने पैसा लोन लेकर खर्च किया, या फिर दूसरे शब्दों में बोलूं, यू स्पेंट मनी विच यू डिडंट ओन। आपको मालूम था यार आपका बजट इस पर्टिकुलर मॉडल को खरीदने के लिए आज नहीं है। आपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर लिया, पर्सनल लोन का यूज कर लिया, और वो लोन ले तो लिया, शायद आप वो फर्नीचर भी खरीद लाए या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स भी खरीद लाए या आपने वो वेडिंग ड्रेस भी खरीद ली या उस हॉलिडे पे भी आप चले गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टेकिंग दैट लोन, पेइंग दैट इंटरेस्ट, बट इट विल डेफिनेटली गिव यू गिल्ट बिकॉज आपने वो पैसा खर्च किया है जो आपके पास नहीं था। और क्योंकि आपने एक नई एक्स्ट्रा EMI अपने खर्चों में ऐड कर ली, तो अगले कई महीनों के लिए जब तक वो EMI चलेगी आपके महीने का बजट पूरा डिस्टर्ब हो गया, और एवरी टाइम यू पे दैट EMI यू विल फील द गिल्ट। पांचवी वजह जिसकी वजह से लोग गिल्ट महसूस करते हैं, दैट इज योर स्पेंडिंग इज आउट ऑफ सिंक विद योर फाइनेंशियल प्लान। हम सबके कुछ फाइनेंशियल प्लान्स हैं, राइट? आपको शायद अगले 3 साल में उस लोन को रीपे करना है, या फिर आपने एक एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उस लोन को आप अगले 6 महीने 1 साल में खत्म करना चाहते हैं। यू वांट टू बी डेट फ्री बाय दैट टाइम, यू वांट टू रिटायर बाय दैट पर्टिकुलर टाइम, यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री। जो भी अगर आपका कोई फाइनेंशियल प्लान है और उस वक्त आपने किसी और चीज पे खर्च कर लिया और उससे आपका फाइनेंशियल प्लान बिगड़ गया, देन डेफिनेटली यू विल फील गिल्ट। और छठी और आखिरी वजह, इसको गौर से समझिएगा, वी कॉल इट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हमारी जिंदगी में हमारी बहुत सारी एजम्पशंस हैं जो हमने यहां वहां से इकट्ठी की हैं। बहुत बार सोशल मीडिया को देखकर, बहुत बार अपने कजन्स को, दोस्तों को देखकर हम उनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी को कंपेयर करने लगते हैं। यार उसने इतने सारे पैसे इतने कम समय में कमा लिए, वो अपनी जॉब में यहां से वहां राइज कर गया, या फिर उसने जॉब रिजाइन कर दी और जैसे ही उसने जॉब रिजाइन करी उसने अपना काम शुरू किया, अपनी एजेंसी खोल दी, अपना सेल्स कंसल्टेंसी का काम शुरू कर दिया, वो फ्रीलांस रियल एस्टेट में चला गया, उसने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर ली। ऐसा वैसा करके ना हमारे माइंड में हमने कुछ झूठ मूठ की इल्यूजनरी एक्सपेक्टेशंस बना रखी हैं कि जिंदगी ऐसे होनी चाहिए, फाइनेंस ऐसे होना चाहिए, वेल्थ ऐसे होनी चाहिए। हमारे पास रोज हजारों डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि जी मैं 22 साल में रिटायर होना चाहता हूं, 25 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूं, आई वांट टू बिकम ए मिलियनियर इन नेक्स्ट 3 इयर्स। ये सारी एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपके ऊपर एक कमाल का प्रेशर आने लगता है जो आप रियलाइज नहीं करते हैं, और ये फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता चला जाता है क्योंकि जैसे जैसे समय निकलता जाएगा आप उन गोल्स से दूर होते जाएंगे। क्योंकि अधिकांश लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है पता, वो गोल्स तो बना लेते हैं, इतने मिलियंस चाहिए, इतना ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं मनी इज अ रिजल्ट ऑफ वैल्यू यू ऐड, एंड वैल्यू यू ऐड, जो भी आप वैल्यू ऐड करते हैं वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी क्वालिटी ऑफ एफर्ट्स, क्वांटिटी ऑफ एफर्ट्स, हार्ड वर्क, कमिटमेंट, सैक्रिफाइसेस, ये सारी चीजें। अगर आपको 10 लाख रुपए पे पहुंचना है मंथली इनकम पे, और वो भी आप 3 साल में जाना चाहते हैं, तो फिर आपका काम करने का ढंग, आपका माइंडसेट, आपका स्किल अलग होगा उस इंसान से जो 10 लाख पे पहुंचना चाहता है लेकिन 20 साल के बाद पहुंचना चाहता है। अभी प्रॉब्लम क्या है, आपके दोस्त 20 साल के प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, आप 2 साल के प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन इस बीच में आपके दोस्तों को भी आप नाराज नहीं कर सकते हैं, कभी आप सोशल मीडिया पे किसी को देख के इंप्रेस हो जाते हैं। तो ये सारा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, झूठे मूठे इल्यूजन्स की वजह से भी आप अधिकांश गिल्ट में रहते हैं। आज आपको इस वीडियो को दोबारा देखना चाहिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, नोट्स बनाइए, और मेरी रिकमेंडेशन है आप अपने आप को इन 6 के 6 एरियाज पे जरूर चेक करिए कि इनमें से कौन सा वो एक एरिया है जिस पे आपको काम करने की जरूरत है। और अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अकेले अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, then you need to seek help of some coach or a mentor, but do whatever it takes, but you need to realize and you need to get out of this guilt। आप 6 में से 1 हो सकता है, 6 में से 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, पता नहीं कितनी चीजें हैं जो आपको अफेक्ट कर रही हैं, but you need to get out of this, identify the reason and then pull it out। इसको फिर जड़ से आप खत्म करिए। और अब मैं आपको 9 स्टेप एक मॉडल देने वाला हूं जिसमें मैं 9 चीजें डिस्कस करूंगा। एकाग्रता के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ सुनिएगा। दिस इज नॉट अ टाइम पास और एंटरटेनमेंट वीडियो, दिस वीडियो कैन एक्चुअली हेल्प यू इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, आपके फाइनेंसेस को बेटर कर सकता है, और आपकी आगे जाकर एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जीने में मदद कर सकता है। तो इस 9 स्टेप मॉडल को समझिएगा। 9 के 9 एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए 9 के 9 को मिस मत करिएगा, राइट? तो अगर आप जानना चाहें क्या करें ताकि आप पैसा खर्च कर सकें वो भी गिल्ट फ्री, तो उसके लिए पहला स्टेप क्या है, यू नीड टू फिगर आउट व्हाट इज मेकिंग यू फील गिल्टी एंड देन यू नीड टू सॉल्व इट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। देखिए जो गिल्ट है ना, ये जो एक इमोशन है, इट पुल्स यू डाउन, इट्स ए नेगेटिव इमोशन। और अगर आप लगातार गिल्ट के भाव से जी रहे हैं, यू विल बी सैड, मिजरेबल, लेस कॉन्फिडेंट, लेस प्रोडक्टिव। अगर आप मुझसे पूछें खुशियों को मारने का तरीका बताइए, तो गिल्ट में रहना अपनी खुशियों को खत्म करने का एक श्योर शॉट गारंटेड तरीका है। तो इससे पहले कि गिल्ट आपको मार दे, आपको गिल्ट को मार देना चाहिए। तो आप चेक करिए 6 में से कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप गिल्ट में हैं, और फिर आपको उस वजह पे अटैक कर देना चाहिए। चाहिए तो मेंटोर की हेल्प लीजिए। अगर आप हमारे किसी लाइव इवेंट में आए हो, फॉर एग्जांपल UCY अनलीश द चैंपियन इन यू, जो दिल्ली में होने वाला है दिसंबर 2024 में, हम
पूरा एक दिन लगाते हैं, आपके बिलीव्स पे काम करते हैं। और जब हम आपके बिलीव्स को रिवायर करते हैं और आपकी न्यूरोलॉजी पे काम करके आपकी न्यूरोलॉजी को बेहतर कर देते हैं, उसको रिप्रोग्राम कर देते हैं, तो आपके माइंड से सैडनेस, मिजरी, मैं नहीं कर पाऊंगा, गिल्ट, ये सारे इमोशंस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। तो या तो आप दिसंबर में यूसीवाई में आ जाइएगा, या फिर आप जिस भी शख्स से चाहें उससे आप मदद दीजिएगा, बट यू नीड टू पुल आउट दीज कोर रीजंस एंड देन लिव अ गिल्ट फ्री लाइफ। रीजन बहुत सिंपल है, देखो, जिस चीज को आप कन्फ्रंट नहीं करेंगे ना, वो टिका रहेगा, परसिस्ट करेगा, और वो परसिस्ट करेगा और आपको परेशान करता रहेगा। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब तूफान आता है ना, तो गाय और भैंस, काऊ एंड बाइसन, जिस तरह से उस तूफान का सामना करते हैं ना, उन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। उस फर्क को आप ठीक से समझिएगा। जब तूफान आता है ना, गाय क्या करती हैं, गाय उस तूफान को देखकर डर जाती हैं और उस तूफान से दूर भागने की कोशिश करती हैं। तो तूफान वहां से इधर से आ रहा है, गाय क्या करेगी, गाय इधर भागना शुरू कर देगी। धीरे 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 वो भागती रहेगी, उसकी पूरी ताकत लग जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा, तूफान उसको पकड़ ही लेगा। और वो तूफान के अंदर उस गाय को काफी समय लगाना पड़ेगा और उस तूफान को झेलना पड़ेगा। लेकिन बाइसन क्या करता है, भैंस क्या करता है, जैसे ही तूफान यहां से आ रहा है ना, वो तूफान की तरफ बहुत तेजी से भागना शुरू कर देता है, राइट, बहुत तेजी से। तूफान तेजी से आ रहा है, बाइसन बहुत तेजी से आ रहा है, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट लगते हैं, अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन क्योंकि ये उसको सीधा कन्फ्रंट करता है, थोड़ी देर के बाद तूफान अपनी रफ्तार से निकल जाता है, बाइसन तूफान को पार कर जाता है। जिस चीज से आप डरेंगे और भागेंगे ना, वो आपको डराती रहेगी, परेशान करती रहेगी। तो रूट कॉज ढूंढिए और उसके पीछे पड़ जाइए। और मैं आपको आज 9 स्टेप्स बताने वाला हूं, और ये वीडियो सच में आपकी बहुत कमाल की हेल्प करेगा। मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा स्टेप, जो बहुत सिंपल है। अगर आप ठीक से इसको फॉलो कर गए तो आप फाइनेंशियल ट्रबल से बाहर आ जाएंगे। वो क्या है, मेक अ प्लान एंड मॉनिटर इट टाइटली। एक प्लान बनाएंगे और उसको टाइटली मॉनिटर करेंगे। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक नाम आता है वॉरेन बफे, और वॉरेन बफे साहब की एक कोटेशन आपको बोल रहा हूं, गौर से समझिएगा। एन इडियट विद अ प्लान विल ऑलवेज बीट एन इंटेलिजेंट पर्सन विदाउट अ प्लान। अगर एक मूर्ख इंसान है और उसके पास में एक कमाल का प्लान है, वो उस इंसान को बीट कर देगा जो है तो बहुत स्मार्ट, लेकिन उसके पास में प्लान नहीं है। अगर आप अपने पैसे को नहीं बताएंगे कहां जाना है, तो फिर आपका पैसा कहीं भी जाएगा। तो इससे पहले कि आपका पैसा यहां वहां जाना शुरू कर दे, आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपके पैसे को कहां जाना चाहिए। तो आप जब भी कहीं पैसा खर्च करने लगे, आपको खाली ये चेक करना है कि ये मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। थोड़ी बहुत डेविएशंस हो सकती हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आज आपने 2000, 3000, 5000 का डेविएशन किया है, तो फिर अगले महीने में या अगले हफ्ते में हम उसे कहीं ना कहीं कवर कर लेंगे। लेकिन प्लान होना चाहिए और उस प्लान को आपको टाइटली मॉनिटर करना चाहिए। तीसरी चीज, हर महीने आप एक छोटा सा बजट जरूर रखिए उन चीजों पे खर्च करने के लिए जिनको आप एंजॉय करना चाहते हैं। आपको मूवी देखना पसंद है, और जब आप मूवी देखने जाते हैं तो फिर आपको रिक्लाइनर वाली सीट पसंद है, और आप अपनी मर्जी का एक बड़ा टब ऑफ पॉपकॉर्न्स लेना चाहते हैं। इस पूरी एक्टिविटी में कितने पैसे लग जाएंगे यार, 2000 रुपए, 3000 रुपए। आपको हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा, 10% से ज्यादा की जरूरत नहीं है, 5%, 10%, कुछ एक हिस्सा उन चीजों के लिए जरूर रखिए जिन चीजों को आप एंजॉय करते हैं। और आपको मालूम है, इस महीने मेरी इनकम थी 5000 और मैंने 3000 रुपए रखे हुए थे मेरी खुद की सेलिब्रेशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए। तो जब आप उन 3000 को खर्च करेंगे ना, देन यू विल नॉट फील गिल्टी बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द प्लान। तो एंटरटेनमेंट, हैविंग फन, स्पेंडिंग ऑन थिंग्स व्हिच यू लव टू डू, एसेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ। आप सुबह से शाम मेहनत करते हैं, यू वर्क रियली हार्ड। तो महीने में अगर 1-2 चीजें ऐसी हो जाएं जिन पे आप सेलिब्रेट करेंगे और अपनी मर्जी से पैसा खर्च करेंगे, तो अपने आप को आपको रोकना नहीं चाहिए, एज लॉन्ग एज इट इज विद इन दैट बजट। तो चाहे किसी 5 स्टार होटल में जाके कॉफी पीना हो, या फिर कोई खास पेन खरीदना हो, या कोई खास कपड़े या जूते, या कोई खास हॉलिडे है, उसके लिए आपको हर महीने थोड़ा सा बजट जरूर रखना चाहिए। चौथी चीज, ये बहुत कमाल की है, धीरे धीरे आप इसके मास्टर बनकर चले जाएंगे। एवरी मंथ यू आइडेंटिफाई सम एक्सपेंसेस दैट कैन बी अवॉइडेड। हर महीने कुछ ऐसे एक्सपेंसेस ढूंढिए जो अवॉइड किए जा सकते थे। और ये कब होगा, जब आप अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू करेंगे। मंथ का प्लान बनाइए, कहां कहां पे पैसे जाते हैं, कहां कहां पे पैसे जाने चाहिए, इनको थोड़ा ट्रैक करना शुरू करिए। और धीरे धीरे आपको मालूम चलने लगेगा कुछ एक चीजें ऐसी हैं जहां पे खर्चा ना करते तो भी चल जाता। जब आपको ऐसी चीजें मिलने लगे तो फिर उस पैसे को आपको काटना शुरू कर देना चाहिए, एंड दैट मनी यू शुड रूट समवेयर वेयर इट इज रिक्वायर्ड, वेयर इट इज नेसेसरी। चाहे तो सेव कर लो, चाहे तो किसी ऐसी चीज पे खर्च कर लो जो आपकी डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए जरूरी हो, बट एवरी मंथ यू नीड टू आइडेंटिफाई सम एक्सपेंस दैट नीड टू बी कट। पांचवी चीज, ये कमाल की मदद कर सकती है, अंडरस्टैंड योर स्पेंडिंग ट्रिगर्स। आप थोड़ा अवेयरनेस डेवलप करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको मालूम चलने लगेगा कि क्या होता है कि आप बेकार की चीजों पे पैसा खर्च करना शुरू करते हैं। कौन सा वो ट्रिगर होता है जहां पर आप बेकार की चीजों पे पैसा खर्च करते हैं। कभी आपका मूड ऑफ है, आप डिप्रेस्ड हैं, सीधा आप Amazon, फ्लिपकार्ट खोलते हैं और कुछ ना कुछ खरीदना शुरू कर देते हैं, राइट। सो प्रोबेबली बीइंग डिप्रेस्ड कैन
can be your trigger. Probably being too happy can be your trigger. I don't know. But ये एक बात मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ, कुछ तो ट्रिगर होगा या कुछ तो ऐसा होता होगा, इसके बाद आप बेकार की चीजों पे पैसे स्पेंड करते हैं. So if once you become aware of it, after a few days or weeks, you will identify that. और जब आपको ये समझ आ जाए, then you need to pause, hold, take a deep breath and then decide कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए. स्टेप नंबर 6 इज, जब भी आप कुछ बड़ा खरीदने जाएं तो आप सिर्फ EMI अमाउंट मत देखिए, आप टोटल कॉस्ट देखना शुरू करिए. फाइनेंस EMIs आजकल बहुत रेडिली अवेलेबल हो गए हैं और वो लोग जो फाइनेंस हैंडल करते हैं, वो सारे लोग जो आपको EMIs के बारे में बताते हैं, उन्हें ट्रेन किया जाता है कि वो आपको टोटल कॉस्ट नहीं बताएंगे, वो आपको सिर्फ EMI का अमाउंट बताएंगे. मान लीजिए आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आपका बजट है 6 लाख रुपए. अब आप जब वो गाड़ी खरीदने गए, आपको एक और मॉडल दिखाया गया जो मॉडल में 1 लाख रुपए का फर्क है और वो मॉडल है 7 लाख रुपए का. अब वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये गाड़ी 7 लाख की है और पुराने वाला मॉडल जो आपको चाहिए था वो था 6 लाख रुपए का. नाउ दे विल से आपको सिर्फ मंथली 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं. वैसे भी आप 12,000 रुपये महीना तो देने ही वाले थे, अब आपको 12 नहीं देने, आपको सिर्फ 14,000 देने हैं. 2,000 रुपये मंथली अगर आप लेंगे ना, तो आप ये सारे नए फीचर्स को एंजॉय कर सकते हैं. 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना आपको भारी लग सकता है और ये शायद आपकी 2-3 महीने की सैलरी या फिर आपकी पूरे साल भर की सेविंग है. लेकिन 2,000 रुपये महीना सुनने में ऐसा लगता नहीं, यार चल कोई बात नहीं, अभी जब गाड़ी लेनी है तो क्यों ना फिर गाड़ी को अच्छे से एंजॉय करेंगे और पूरे फीचर्स को एंजॉय करेंगे. व्हेन यू गेट इनटू दिस ट्रैप ऑफ लुकिंग at monthly EMI not the total cost, फिर आप वो खर्चे कर लेते हैं जो आप अदरवाइज करने का प्लान नहीं कर रहे थे. जब आपके साथ कोई EMIs की टर्म्स में बात करे तो फिर आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है, अगर ये पूरी की पूरी चीज मैं कैश में खरीदता, बिना EMIs और बिना लोन्स के खरीदता, तो क्या तब भी मैं ये इस ऑप्शन में जाता, इस महंगे वाले ऑप्शन में जाता? और अगर आपका जवाब ना आए तो फिर आप अपने बजट के अनुसार काम करिए, उस एक्स्ट्रा को मत खरीदिए. अभी तक हमने डिस्कस किए 6 स्टेप्स जिनकी मदद से आप गिल्ट फ्री स्पेंड कर सकते हैं. 3 और खास स्टेप्स हैं, उनको भी जरूर सुनिएगा. 7th वन वेरी पावरफुल. एक चेतावनी देना चाहता हूं मैं आपको. एक फिनोमेना है जिसे बोलते हैं लाइफस्टाइल क्रीप. मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा लाइफस्टाइल क्रीप, और अगर आप इसे खत्म करना चाहें तो उसका सोल्यूशन भी दूंगा जिसे हम बोलते हैं 50-50 रूल. तो 7वां स्टेप है, अगर आपको गिल्ट फ्री स्पेंड करना है तो यू नीड टू किल लाइफस्टाइल क्रीप विद 50-50 रूल. अगर आप उन लोगों में से हैं जो ऐसा महसूस करते हैं और जिनके साथ ये हो रहा है कि आप चाहे कितने भी पैसे कमा लो, अल्टीमेटली बचता कुछ नहीं है एंड यू आर लिविंग पे चेक टू पे चेक. फिर आप पीछे मुड़ के देखते हैं यार कि साल पहले इनकम तो कम थी लेकिन सेविंग्स इतनी थी, हालात ऐसे ही थे. 2 साल पहले भी, 3 साल पहले भी, 4 साल पहले भी. तो अगर आपके साथ इनकम बढ़ने के बावजूद आपका सेविंग्स नहीं बढ़ रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं बढ़ रही है, तो फिर आप शिकार हैं लाइफस्टाइल क्रीप के. अब ये लाइफस्टाइल क्रीप क्या होता है? जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना, आपका लाइफस्टाइल भी साथ साथ बढ़ने लग जाता है. ये होता बहुत स्लो है, आपको रियलाइज नहीं होता, लेकिन इससे प्रॉब्लम कहाँ आती है, इसका डाउनसाइड क्या है? जिन चीजों को पहले आप लग्जरीज मानते थे और सोच कर उन पर खर्च करते थे, कभी कभी खर्च करते थे, अब क्योंकि धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ने लगी है, आपके आसपास के लोगों का भी स्टैंडर्ड बढ़ने लगा है, आप भी धीरे धीरे उन सब चीजों को जिनको पुरानी समय में लग्जरीज मानते थे, अब वो आपकी नेसेसिटीज बन गई. और हुआ क्या? इनकम बढ़ी, साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ गए, आपने अपना लाइफस्टाइल भी अपग्रेड कर लिया. अल्टीमेटली समटाइम्स यू मे लीड टू डेफिसिट ऑल्सो. तो अगर आप इस लाइफस्टाइल क्रीप से बचना चाहें तो ये 50-50 रूल क्या बोलता है? जब भी कभी आपको रेज मिलता है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, या फिर आपका टैक्स रिफंड आ गया, कहीं से आपको दिवाली पे या न्यू ईयर पे या किसी अच्छी परफॉर्मेंस पे बोनस मिल गया, उसका 50% आप सीधा सीधा अलग कर लीजिए. और जहां पे भी आपका वो इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स या फिर आपने कोई फंड बना रखा है या कोई आप डेट की रीपेमेंट कर रहे हैं ना, तो 50% तो सीधा वहां चले जाना चाहिए. तो अगर आपकी सैलरी 5,000 बढ़ी है तो आप ये मानिए 2,500 ही बढ़ा है, बाकी 2,500 को चुपके से आप अलग कर दीजिए, सीधा सीधा बाहर कर दीजिए. राइट? सो दैट वे योर इन्वेस्टमेंट्स विल गो अप, योर लोन्स विल कम डाउन, एंड देन आपको क्योंकि 50% में ही मैनेज करना है, तो देन योर लाइफस्टाइल इंक्रीज विल आल्सो गो ओनली 50%. नंबर 8 इज नाउ क्वेश्चन योर गिल्टी थॉट्स. क्वेश्चन योर गिल्टी थॉट्स. अगर जो मैंने अब तक 7 चीजें बताई, इन 7 चीजों को आप ठीक से संभाल रहे हैं, फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं, इनकम आपकी लगातार बढ़ रही है, सेविंग्स अंडर कंट्रोल हैं, आपका व्यवहार, आपका माइंडसेट भी ऐसा है कि आप सेविंग्स करते हैं और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अगर गिल्टी फील करते हैं तो इसकी वजह है आपके डीप इनर बिलीफ. आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बिलीफ्स
अभी भी ऐसा मानते हैं, आपकी न्यूरोलॉजी कहीं ना कहीं ऐसा मानती है जैसे आपके हालात अभी भी पुराने जैसे हैं। मैं भी जब छोटा था ना तो हमारे परिवार में वी हैव सीन फाइनेंशियल क्राइसिस होल ऑफ आवर लाइफ, राइट। पैसे की तंगी, एडजस्टमेंट, कंप्रोमाइज, ये सब हमने पूरी जिंदगी देखा है। 1 तारीख को सैलरी मिलेगी लेकिन 2-3-4 तारीख तक वो खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद लोन शुरू हो जाएंगे। यू नो, वी नेवर हैड टिल द टाइम आई वेंट टू कॉलेज, टिल द टाइम आई थिंक आई गॉट मैरिड और समथिंग, वी नेवर हैड एनी हॉलीडेज और वी नेवर हैड एनीथिंग लग्जरीज इन आवर लाइफ। लाइक हमारे घर पे टीवी भी बहुत सालों के बाद आया। अब मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई 2009 में, 15 साल पहले। लेकिन क्योंकि मैंने मेरी पूरी लाइफ, मेरा बचपन, मेरे एडोलसेंट ईयर्स, अर्ली एडल्टहुड ईयर्स मैंने पैसे की तंगी में बिताए हैं ना, समटाइम्स दोज ओल्ड बिलीव्स अबाउट मनी स्टिल मेक मी फील गिल्टी व्हेन आई डू सम बिग लार्ज लाइफस्टाइल और लग्जूरियस परचेजेस, यू नो। सो इट हैपेंस समटाइम्स इफ आई गो टू ए होटल जहां पे 1-2 लाख रुपए नाइट में मुझे रात को रुकना पड़ता है, यू नो, दोज ओल्ड बिलीव्स स्टार्ट किकिंग इन। सो समटाइम्स व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग राइट एंड स्टिल यू आर फीलिंग गिल्टी, इट्स टाइम यू नीड टू क्वेश्चन योर गिल्टी थॉट्स। आप अपने आप के साथ में थोड़ा चिंतन करना शुरू करिए, मंथन करना शुरू करिए और पता लगाइए कि क्यों ये विचार आपको आ रहे हैं। क्या ये उस वजह से हैं जो बचपन में आपके पेरेंट्स ने, आपके नेबर्स ने, आपके टीचर्स ने कुछ कह दिया और बातें यहाँ रजिस्टर कर गई और वो बातें अभी भी आपको परेशान कर रही हैं? देन इट्स टाइम यू नीड टू रीवायर योर बिलीफ सिस्टम। आखिरी और 9वां स्टेप, फॉरगेट परफेक्शन, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग प्रोग्रेस। बहुत बार ना हमने अपने लिए कुछ इमेजिनरी स्टैंडर्ड्स बना के रखे हैं, कुछ नियम बना के रखे हैं और हम परफेक्ट होना चाहते हैं। एक एक चीज ऐसे स्पेंड होनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए। लेकिन लाइफ आपके अनुसार नहीं चलती है, आपको लाइफ के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो आज जहाँ पे आप हैं, आप उससे बेटर हो रहे हैं अगर, और आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप इनकम बढ़ा पा रहे हैं, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स और अच्छी कर पा रहे हैं, एक्सपेंसेस को धीरे धीरे कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो अपने आप को बिना बात पे डांटिए मत। डोंट बी अनकाइंड टू योर सेल्फ, राइट। डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ। यू शुड रिस्पेक्ट प्रोग्रेस, अप्रिशिएट प्रोग्रेस, ताकि प्रोग्रेस लगातार होती रहे। सो परफेक्शन को भूल जाइए, प्रोग्रेस के पीछे पड़ जाइए, एंड इफ यू आर डूइंग गुड, अप्रिशिएट योर सेल्फ। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस की 6 कारण जिसकी वजह से आप गिल्ट महसूस करते हैं, फिर उसके 9 सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सी एक खास चीज है जो आपने इस वीडियो में से आज सीखी है। एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग, मनी मैनेजमेंट इज अ कोर एरिया, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता है। आपका ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद का काम कर सकता है। सो हेल्प अदर पीपल बाय शेयरिंग दिस अमेजिंग वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। आई हैव वन ड्रीम माय फ्रेंड्स, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए।